पार्किंग होटल बलिया के सभागार में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई संपन्न। खबर बलिया से। बलिया लोकसभा 2024 का चुनाव का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेजी पर है। इसी क्रम में 20 मई 2024 को इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक पार्किंग होटल के सभागार में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे व सत्यनारायण पटेल, राष्ट्रीय सचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उपस्थित रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को टीका लगाकर और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस बैठक में पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी, लोकसभा प्रत्याशी बलिया सनातन पांडे, पूर्व विधायक मंजू सिंह, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक पशुपति नाथ राय, पूर्व विधायक सुधीर राय, संग्राम सिंह यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया सुशील पांडे कानजी, सुशांत राज, जिला अध्यक्ष आप बलिया लक्ष्मण गुप्ता, सचिनानंद तिवारी, राजमंगल यादव, प्रभारी मनोज यादव, शशिकांत तिवारी, सपा नेता अनिल राय, सुनील राय, जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर, ओम प्रकाश पांडे, विजय मिश्रा, ओम प्रकाश तिवारी, सत्य प्रकाश उपाध्याय, अहमद कमाल, आरिफ खान, शाहिद खान, अब्दुल फैज, आनंद राय, रामकृष्ण यादव, विवेक ओझा, संतोष चौबे, विजयानंद पांडे, सत्येंद्र के अलावा सैकड़ों कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। स्वागत अभिनंदन के बाद समन्वय समिति को संबोधित करते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि वर्तमान सरकार पिछले 10 वर्षों से झूठ बोलने के अलावा कोई कार्य नहीं की और नौकरियां समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 10,600 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकालकर नफरत को समाप्त करने और भारत की जनता को दुख दर्द जानने का प्रयास किया, तो वहीं वर्तमान सरकार केवल नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने बलिया लोकसभा गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे को भारी मतों से जिताकर विजयी बनाने की अपील की। विजय प्राप्त करने का मूल मंत्र भी दिया। संबोधन के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा। तेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। चुनाव में एक भारी आंधी वर्तमान सरकार के खिलाफ एक बदलाव की आंधी चल रही है पूरे देश में और सभी जगह की जनता आतुरता के साथ बदलाव चाहती है और 4 जून को यह बदलाव एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाकर दिल्ली में स्थापित होने जा रही है, जो इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को न्याय दिलाने का काम करेगी, इस देश के किसानों को न्याय दिलाने का काम करेगी, उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ एक बेहतर कानून बनाकर किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को उनके नौकरी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी कह रही है 400 के पार, आप क्या कहना चाहेंगे? सत्ता पक्ष कह रहे 400 के पार, आपका क्या कहना है? देखिए, आप तो कल आपने पूरे प्रदेश के अंदर में देख ही रहे जिस प्रकार का रुझान इन 5 चरणों में, 4 चरण तो हो चुके, आज 5वां चरण है और बहुत भली भांति ये चित्र स्पष्ट दिख रहा है कि 2024 4 जून के बाद मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। योगी कह रहे हैं कि ये लड़ाई राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है, क्या कहेंगे? ये लड़ाई इस देश के युवाओं से किए गए छल का उत्तर। इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश की मातृशक्ति, इस देश का छोटा छोटा व्यापारी, इस देश के समाज का हर व्यक्ति जो मुद्दा के ऊपर उनका उत्तर चाहता है, वो पूछ रहा है कि आपने जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? आपने हर खाते में 15 लाख जमा करने का वादा किया था, वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं? आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, वो आय कहाँ है? तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जनता के उन मुद्दों का, उन प्रश्नों का जवाब दें जिस पर ये जनता उनको चुनकर उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। पिछले दिन उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शहजादे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, इस शहजादे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, इसलिए सड़क पे जनता ने ला दिया। मोदी जी को मैं इस मंच से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी शहजादा नहीं, शहीद ज्यादा है। जिस व्यक्ति के
पिता के शरीरों को बम से उड़ाकर इस देश की एकता अखंडता के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जो उनकी दादी श्री थी, उनके सीने पर 3600 गोलियां मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया। और जिस विचार को लेकर माननीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने